हाय एवरीवन। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ऑनलाइन आईटीआर ई फाइलिंग से रिलेटेड एक और लेटेस्ट अपडेट है। अब आईटीआर 1 के साथ साथ न्यू और रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म आईटीआर 4 यानी कि सुगम फॉर्म को भी लाइव एक्टिवेट कर दिया गया है इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग पोर्टल पर। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 यानी कि असेसमेंट ईयर 2020-21 से रिलेटेड ऑनलाइन ई फाइलिंग के लिए, जहां आप इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की इस ऑफिशियल वेबसाइट के न्यूज एंड अपडेट के इस सेक्शन में आज 5 जून 2020 की यह लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं, जहां पर लिखा हुआ है ITR1 and ITR4 फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 इज अवेलेबल फॉर ई फाइलिंग। अदर ITRs विल बी अवेलेबल शॉर्टली। यानी कि असेसमेंट ईयर 2020-21 से रिलेटेड ITR1 और ITR4 अवेलेबल हो चुके हैं ई फाइलिंग के लिए, जबकि बाकी और अदर ITRs भी जल्दी अवेलेबल होंगे। इसके अलावा आप यदि अपने इनकम टैक्स पैन अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड पर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के इस लिंक पर क्लिक करने पर जो पेज ओपन होगा, वहां पैन के नीचे आप असेसमेंट ईयर यदि 2020-21 सिलेक्ट करते हैं और ITR फॉर्म नंबर के सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देख सकेंगे ITR1 और ITR4 दोनों ही फॉर्म अवेलेबल हैं ई फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन ई फाइलिंग के लिए। आप यदि ITR1 या फिर ITR4 को ऑनलाइन प्रिपेयर करके सबमिट करना चाहते हैं तब आपको सबमिशन मोड के सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट से यह ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यदि आप ऑफलाइन प्रिपेयर करके ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हैं तब आपको अपलोड XML पर क्लिक करना पड़ेगा। जहां ऑफलाइन प्रिपेयर करने के लिए ITR1 और ITR4 की ऑफलाइन यूटिलिटीज को भी ई फाइलिंग पोर्टल पर अवेलेबल करवा दिया गया है। जहां आप ई फाइलिंग पोर्टल के डाउनलोड सेक्शन के नीचे ITR रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर के इस लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं तो जो पेज ओपन होगा वहां असेसमेंट ईयर 2020-21 सिलेक्ट रखते हुए आप यहां पर देख सकते हैं ITR1 और ITR4 की ऑफलाइन एक्सेल और जावा यूटिलिटीज को भी अवेलेबल करवा दिया गया है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि यह न्यू ITR4 किन्हें फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। ITR4 सुगम फॉर्म है ऐसे एसएससीज के लिए जो कि इंडिविजुअल्स या HUF हैं या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि LLP के अलावा फर्म्स हैं। वे फाइल कर सकते हैं इस फॉर्म को जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक की है, जहां उनकी इनकम्स यानी कि आय कारोबार या फिर पैसे से होती है, और जहां प्रिजम्पशन यानी कि अनुमान के बेसिस पर उनकी इनकम का कैलकुलेशन अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE किया जाता है। जहां 44AD के अंडर छोटे व्यापारी अनुमान के बेसिस पर उनके टर्नओवर का 6 या फिर 8% दिखाकर अपने ITR4 को फाइल कर सकते हैं, जबकि 44ADA के अंडर ऐसे छोटे प्रोफेशनल्स जिनकी टोटल रिसिप्ट्स 50 लाख रुपए से ज्यादा की ना हो, वे अनुमान के बेसिस पर अपने ITR4 को फाइल कर सकते हैं। और 44AE के अंडर छोटे ट्रांसपोर्टर्स ट्रांसपोर्टेशन कारोबार से जुड़े हैं और उनके पास अगर 10 से कम वाहन है और वे अनुमान के बेसिस पर रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो वे ITR4 के जरिए रिटर्न भर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा, यह फॉर्म उन लोगों के लिए नहीं है जो किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या फिर उन्होंने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में निवेश किया हुआ है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि यह न्यू ITR1 फॉर्म किन्हें फाइल करना है। इस नए ITR1 फॉर्म को वे लोग फाइल कर सकते हैं जो पर्सन रेसिडेंट हो, जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक की हो। यह टोटल इनकम सैलरी से, एक हाउस प्रॉपर्टी से या फिर अदर सोर्सेज जैसे कि ब्याज आदि से होनी चाहिए। यदि एग्रीकल्चरल इनकम है तो वह 5000 रुपए तक की होनी चाहिए। ध्यान रखें कि यह फॉर्म उन लोगों के लिए नहीं है जो किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या फिर उन्होंने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है। आई होप फ्रेंड्स ITR1 और ITR4 से रिलेटेड यह अपडेट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, औरों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।